जैसे कि आपको पता होगा कि 70वीं बीपीएससी की एक न्यूज आ रही है, ऐतिहासिक बहाली है ये। 1964 सीटों पर बहाली होने वाली है। उसमें दिखेगा कि 1929 सीट, लेकिन 35 सीटें और ऐसी हैं जो कि आपका कोटा में है। तो कुल मिलाकर 1964 सीटों पर जो है वो बहाली होनी है, जिसमें से आपका 70वीं बीपीएससी के लिए आप किस विभाग में कितनी सीटें हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। 8 से 10 लाख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, कब तक नोटिफिकेशन आ रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग पुराने हैं वो वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें फुल गाइडेंस विदाउट एनी फी मैं दूंगी, चाहे जियोग्राफी का हो गया, चाहे पॉलिटी का हो गया, चाहे हिस्ट्री का हो गया। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट का फ्री गाइडेंस आपको देने वाली हूँ। तो कोई भी इशू आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की न्यूज पर। देखते हैं कि आपके किस विभाग में कितनी सीटें आ रही हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज चेयरमैन सर के द्वारा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उसमें एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 70वीं बीपीएससी के बारे में सूचना दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए 17 विभागों के द्वारा विभिन्न पदों के लिए कुल 1929 पदों हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है, जिसमें से अनारक्षित श्रेणी में के उम्मीदवारों के लिए जो है वो 799 पद, महिलाओं के लिए 604 पद, स्वतंत्रता सेनानियों, पोता पोती, नाता नातिन के लिए जो है वो 34 पद, तथा दिव्यांगों के लिए जो है वो 66 पद हैं। ठीक है ना, तो किस विभाग में कितनी सीटें हैं हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है अनुमंडल पदाधिकारी का है। ठीक है ना, यानी कि आपका बिहार प्रशासनिक सेवा वाला है, यानी कि एसडीएम का जो पद है लेवल 9 के लिए जो है वो पदों की संख्या कितनी है, तो 209 पद हैं, 200 पद हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पुलिस उपाध्यक्ष का आपका है बिहार पुलिस सेवा, यानी कि आपका डीवाईएसपी के लिए कितना पद है, तो 136 पद है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राज्य कर आयुक्त के लिए। ठीक है, कितना पद है, तो वो है आपका 168 पद, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति कितनी है, तो 174 है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 174 है। उसके बाद आपका है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, यानी कि आपका जो वीडियो होता है ना उनके लिए कितना है, तो 393 पद हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है राजस्व अधिकारी, यानी जो जिसको सीओ बोलते हैं, तो सीओ के लिए है 287 पद। ठीक है, उसके बाद है आपका आपूर्ति निरीक्षक, जिसको सप्लाई इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपका 233 पद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी के लिए जो है वो 125 पद जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं लेवल 7 में। उसके बाद जो है विभिन्न विभागों में पदों की रिक्ति कितनी है, तो 213 है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो 1929 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो अभी रिक्ति है। आगे हम बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन जो है वो कल तक, यानी कि आपका 22 सितंबर तक जारी हो सकता है, और कहा गया है कि 30 दिन तक जो है वो फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट हैं, हम बात करेंगे कि क्या इसकी क्राइटेरिया होती है। तो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले का आपको डिग्री चाहिए। ठीक है ना, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए नोटिफिकेशन के पहले का, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, बहुत बड़ी जो है वो बहाली आने वाली है, ऐतिहासिक बहाली है ये 1964 सीटों पर। ठीक है ना, तो जो लोग भी ग्रेजुएशन कर लिए हैं और इसमें अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का तो आप लोग को बता ही दिया कि मैंने कि कल आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है 30 दिन के अंदर फॉर्म भी भरा दिया जाए। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।